जय श्री राम। हेरिटेज ऑफ राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको दर्शन कराऊंगा एक ऐसी जगह जहां पर हनुमान जी का जन्म हुआ। वह यहाँ पर ही अंजना माता ने तपस्या करी थी। वह यहाँ पर भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं कि आपको पुत्र प्राप्ति होगी। वह इस जगह का नाम अंजनेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अमृत कुंड भी बना हुआ है। यहाँ पर पांडव भी आए हुए हैं। वह इस जगह पर भीम ने गोडी डाली थी। वह उस जगह पर वह 12 ही महीने पानी भरा रहता है। ये मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये बोर्ड लगा हुआ है अंजनेश्वर महादेव। वह इसी मंदिर में अघोरी महाराज भी विराजमान है। वे यहाँ के भोलेनाथ की पूजा भी अघोरी महाराज करते हैं। उन अघोरी महाराज से ही चलकर महादेव के बारे में जानकारी लेंगे। वे यहाँ का क्या क्या चमत्कार रहता है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। जय शंकर की जय महाकाल। भगवान बापा मनोकामना पार करे। अलगनाथ जी महाराज मेवाड़नाथ तार करे पार। बाबा निर्वाणी का होता। बाबा जी यहाँ का क्या क्या चमत्कार है? वे यहाँ पर किस वजह से भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं? वे इस पावन धरा वे पावन नगरी को किस तरह से यहाँ पर पूजते हैं? वे इसके बारे में थोड़ी जानकारी। वो अमर लोग में इंद्र का राज में भगवान की बैठक थी। देवता की बैठक थी। तो देवता अंदर की गुरु अप्सरा ने कुछ नाश किया। 33 करोड़ देवता खुश हो गए और अंदर को अभिमान किया गया मेरी अप्सरा है कि तो और कोई नारद महाराज को बोला कि महाराज एक अप्सरा को देख के क्या मोहित हो रहे हो आप? मैं 1000 अप्सरा हिर को एक ही रूप बता देता हूं। मैं मृत्यु लोक के अंदर गौतम जी की जोड़ा है था एलिया का रूप देख लो तो आप। तो फिर देव लोग इंद्र भगवान को छोसी कि मैं एलिया का पास भोग करना चाहता हूँ। गौतम ऋषि के पत्नी माता अहिल्या और इंद्र भगवान वहां से आते हैं स्वर्गलोक से। तो मैं इनके साथ भोग करना चाहता हूँ। उस विषय से यहाँ धरती पर इंद्र भगवान पधारते हैं। अच्छा। तो फिर इंद्र भगवान चांद भगवान को साथ लाए थे। चांद भगवान को साथ लाए तो चांद भगवान को इंद्र को कहा कि तुम कुकड़ा बन के बोल जाओ। समय से पहले कुकड़ा बन चांद भगवान बोल जा। तो फिर गौतम ऋषि जी को सोचा कि अभी मेरे स्नान का टाइम हो गए। तो फिर स्नान करने के लिए गौतम ऋषि जी कुटिया से चले जाते हैं स्नान करने के लिए। ठीक है। गंगा स्नान में चले जाते। तो फिर जैसा रूप गौतम ऋषि जी का था वैसा ही रूप इंद्र को बनाया था। तो फिर इंद्र गए मैं तो फिर गौतम ऋषि जी की अहिल्या बोली कि तुम पति देव बानु इस टाइम के अंदर क्यों आए हो? अभी आपके भक्ति में चूक पड़ेगी। तो गौतम ऋषि जी का वेश में बोला था कि ये पत्नी का धर्म नहीं है मना करने का। तो फिर बाद में भोगलास कर लिया उसके पास। भोग यदि भगवान गौतम ऋषि जी महाराज स्नान करने लगे तो गंगा बोली का है मैं ऋषि तेरे को श्राप दे दूंगी। मैं नगी होती हूँ, तुम मेरे से हाथ डाल दिया और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तेरे घर पे धोखा, तू जल्दी जाकर भाग जा। तो भगवान गौतम ऋषि जी आए तो अंजनी को तो बाने सूची थी तो उसको श्राप दिया ऐसे कि जा तू तुम्हारी पुत्र धनना। और एलिया हाथ जोड़ खड़ी हो गई कि मेरे प्राणपति मेरे इसमें कोई दोष नहीं।
मैं पतिव्रता तो पतिव्रता ही रहूंगी। मुझे एक पता है कि जा तुम छल्ला बन जाना। तो गौतम ऋषि जी की जोड़ाई छल्ला बन गई और अंजनी तुम्हारी पुत्र जनना, तो उसको ऐसा शराब दे दिया। फिर बाद में पूरा ही धरती के अंदर फर फर के काई हो गई, जो पे आके अंजनेश्वर महादेव के शरण में बैठ के महादेव के उसकी तपस्या करी। तपस्या करी। तो तपस्या करी तो माता अंजनी ने पूरी धरती पे घूमने के बाद में यहाँ पर आकर अंजनेश्वर महादेव के सामने आकर तपस्या करी। तपस्या करी। अच्छा। तो फिर भगवान महादेव तो भोला होता है, भोलेनाथ, भोलेनाथ होता है बिल्कुल बड़ा। काशी मथुरा गोकर्ण सबको पेट में दे दी। फिर लंका बनाई थी, वो भी पेट में दे दी। तो फिर घूमते फिरते दोनों जने आ रहे थे। गोरी धाम है ना, वो गोरी धाम, उसके वो गोरी धाम पांडवा की बेटक है और गोरी धाम पांडवा का हाथ की बावड़ी है वहां गोरी धाम। गोरी धाम पर बटे आया का बाद में शंकर भगवान को बोला कि पार्वती मैं 12 वर्ष की भक्ति में बैठूंगा, तुम स्नान ज्ञान कर लो। तो माता स्नान करने के लिए गई तो भस्मासुर डाना था, भस्मासुर। भस्मासुर। तो उसने घेरा लगाया गया, वो इस बाबे को वश में करना होगा। तो फिर बाबा जी बेटा सामने आपके जैसे वो भी आ गए, बैठ गए। जय श्री राम। 12 वर्ष की भक्ति पूरी पलक खोली महादेव तो भस्मासुर सामने बैठा था के बोल भगत मांगे सो ही मिलता है आपको। क्या हमारे कुछ नहीं चाहिए राम, मेरे आपका वचन चाहिए, वचन दे दीजिए। और वचन दिया महादेव को। फिर भस्मासुर डाणा को कहा कि ये भस्मा काकण है, ये मेरे को दे दो। भोलेनाथ से भस्मासुर ने मांग लिया, मांग लिया एक कड़ा भस्मी कड़ा, भस्मी कड़ा मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। अभी भस्मी कड़ा दे देवे तो फिर बाद में महादेव जी को घात कर देता है वो। तो उसको देने के बाद में 4 खून शब्दा मन में महादेव भाग भाग भागते रहे, भाग भाग के कहे हो गए। फिर वो तीकी को तालाब है, इस तीकी का तालाब में आन बिया बड़ा महादेव जी पाडा बनन सरबल आ गया। तो भस्मासुर डाणो तीकी का वाड़ा में बैठे, एक जोबोर तीकी मंगरी पे मिले, एक जोबोर डोल पर मिले। बटे देव जी को देवरो मंगरी मोटी, दो बाकी मंगरी। अरे भस्मासुर दो एक टांग से इस मेल दी, एक मेल दी, बिया नहीं रे, बिया बिया तो एट नहीं रहा, महादेव एट नहीं रही को, नहीं रही को। ये महादेव जी बिटू रेड को खादो ये बुद्धि पहला पार्ट रोड के बड़े गोपीलाल जी के हंदूर की बंद का लगा मेरी बिटू पसेड़ खान अठे माया बच्चा। ओ अठे माया बड़ा बस बे वेणु भेज जाए। महादेव जी सोच ली। खुशबापुरी किशन भगवान को खबर पड़ी कि ओ मेरे भगत को तो परेशानी आ रही जोर की। किशन भगवान भाग के आया। आता भस्मासुर राणा बेटा था वहां पे इस धूनी के अंदर आन किशन भगवान अप्सरा का रूप किया। ऐसा रूप किया भले पूछो आन क्यों बाबा तुम क्यों बैठे हो कि पार्वती को रखना होगा और महादेव जी को मारना होगा। भस्मासुर ने बोला, भस्मासुर ने बोला। तो किशन को बोला अगर पार्वती में हूं आपकी साथ में मैं चलूंगा, चलो पर एक बात की शर्त है,
जैसे मेरे पति नाचते जैसे आपको नाचना होगा, और नहीं नचोगा तो फिर आप मैं नहीं चलूंगी। नहीं चलूंगी। ठीक है। कि कोई बात नहीं। क्या यदि धुन के अंदर वो बेटो भाई करे एक हाथ नहीं काटे, दो ही हाथ आने ऊंचा न काटे, क्या कहे नहीं बाबा दो ही हाथ को काट दो, बम बम जय श्री राम आवगढ़ की धुनी है। इस धुनी के अंदर दफन किया उसको। अच्छा, वो भस्मासुर यहीं पे भस्म हो गया था। भस्म हो गया। अच्छा। फिर बाद में दफन किया, फिर बाद में वो भीष्मा कांकड़ लेके महादेव जी के पास गए, हे भगवान विष्णु के बाबा तुम्हारा कड़ा ले लो, के मारे तो कड़ा ही न सावे मीठा ही न सावे। सही बात है। पहली तो को बीज ही गुणों खाया हाई गुना माजो। अरे ले तो लो, कि नहीं वो रूप दिखाओ तो मैं लेता हूं। फिर बाद में महादेव जी को कृष्ण भगवान को रूप की झलक बताई पार्वती की, तो महादेव जी मोहित हो गए, वीर खड़काए तो कृष्ण भगवान दो बाप को अंदर से दे लिया। नीचे छोड़े धरती तोड़ दे, ऊपर छोड़े आसमान तोड़ दे, बेकड़े ले जानो हीरो। कृष्ण भगवान को सोचा कि मैंने गौतम ऋषि जी का श्राप है अंजनी को, तो भगवान महादेव जी देखे कृष्ण भगवान लेते ही जो बाने फिर वो छतरी कपड़े वाल दो देखो वो बटे पड़ता ही नवास भी जी की जो वंशी बनाई भगवान की, वंशी बनाई भगवान की। ओह, वंशी में वो पारा भर दिया महादेव का। तो महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश देवता एट बहन क्या आया और सुखराम सिंह जी को मंदिर के पास में आया। अट्टे आते ही अंजनी नारद कि कृष्ण आए हुए मुझ मन देखन पाचक सांग घूम गया। तो कृष्ण को ऐसे सोचा गए उसका शराब पूरा कोल वसन पूरा करना ही है। तो कृष्ण भगवान क्यों तू नूंगरी है, तेरा मुंह देखने का धर्म नहीं, तो आप छुगरी बना दो। तो कृष्ण भगवान वंशी कानड़ा में रखते हैं, कान में फूंक लगाई जो अंजनी बोली गए बाबा मैं आपको शराब दे दूंगा। अरे देवी शराब मत दीजिए, जटिनु बड़ी जटिनु पाची नीर जाए, अटिनु फूक दीजिए हनुमान बहते हैं। हाँ सूर्य नारायण को घट गए, 3 दिन पृथ्वी पर गप कर अंदाज। अंजनी कुंड में स्नान ने करते ही पासी आते ही बेटा एक तुमने क्या कर दिया, वैसे आपने ही सलाह दे अटे करे गत 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 गत, उसे हनुमान के अटे की दो गत गत गत। हाँ उनकी तो पहले सूर्य भगवान सूर्य वापिस निकल गए। तो पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म यहाँ पे हुआ। जन्म भूमि का आ है और कृष्ण भगवान का प्रभु का नाम यहाँ पे ही धराए हुए। अच्छा, प्रभु का नाम आप क्या आए मेरे प्रभु। अच्छा, प्रभु का नाम यहाँ रखा गए। अच्छा, अंजनी का रखे गए। तो गौतम ऋषि जी को शराब दिया इंद्र भगवान को, वे गौतम ऋषि जी ऐसा झपाटा मारा लंगोट का, क्या दुनिया दर्द रही से मारो हैदान तेरे को ऊपर न पकड़े, दाग लगा रहेगा तेरे ऊपर। चंद्रमा को बोला कि तेरे दाग होगा और जा तेरे तन तन में कोट फूट जाना। अच्छा, और पहले तो तू एक वंश से वर्षा था, अभी तेरे 1000 भंग हो जाएंगे, 1000 भंग भरे। गौतम ऋषि जी का श्राप है। गौतम ऋषि के श्राप की वजह से 1000 वंश से वर्षा है। तो फिर अबे कोड हो गए इंद्र भगवान को, और बड़ो बड़ो इंद्र भगवान बड़ो बड़ो
पूरी देवपुरी में घूमता फिरे, बैठ नहीं पावे, चाल नहीं पावे, बलून तो सूर्य ऋषि का शराब था। तो फिर बाद में भगवान को पूछा ब्रह्मा जी महाराज को कि ब्रह्मा जी मेरे ऋषि का शराब लग गए और मैं तन तन में कोट फूट गयो, वो शेण मारो न भेजो, क्या आपको मनसा व्रत करना होगा। मनसा महादेव के व्रत, मनसा महादेव के व्रत करना होगा। तो मनसा महादेव का व्रत का होदा बताइए कि 1 किलो घी, 1 किलो आटा, 1 किलो गुड़, चीका बनाना 4 लाडू। पहलो लाडू शंकर भगवान के छोड़ देनो, दूसरो लाडू गौ को खुआ देनो, गौ माता को, तीसरा लाडू बाल बच्चा को बांट देनो, छोटा बच जाएगा तुम खुद खा लेना, अच्छा, तेरा दुख मर जाएगा। तो भगवान को ऐसे करके महादेव जी को एक प्रसाद चढ़ाया तो एकदम इंद्र भगवान का कोट जड़ गए। अच्छा, वो यहाँ पे चढ़ाया था क्या? आप ही। अच्छा, फिर सोचा भगवान को, गौतम ऋषि जी को सोचा, इंद्र को कहा कि था वो लाडू चढ़ाए जो महादेव जी ले जान कैलाश में ले जाते, अट्टू कैलाश में बांध ला रहे साल के पीछे ले जान दे दीजा पार्वती ने कि लो लड्डू। तो मैं आगे बेटा दो, पहला बेटा को नाम तो कार्तिक श्याम, दूसरा बेटा को नाम गणपति श्यामी। गणपति। तो कह रहे बेटा वो 1 लाडू ये खा लो और दूसरो लाडू है वही आज जो थाने और दूसरो वही थाने दे दे, वो तुम पहले 1 जनो पहले खा लो। जो कहा नया माता के कल 2 आधो तो खा लो, क्यों मैं तो आधो में खाऊं पूरा ही खाऊं। जैसे दोया की लागी लड़ाई के भाई जल्दी जाओ कैलाश के परिक्रमा दे, जो पहले आ जाए चीनी वो लाडू मिल जाएगी। तो गणपति स्वामी कियो माता ने भाई मारो तो दौड़ नहीं आई कोई, मारे हुंडी लांबी गणी, मारो शरीर ही भारी गणो के बेटा तू परिक्रमा देते है। जिस परिक्रमा लागता ही माता पिता के अंसर बेटी को बेटो ए लाडू खाए जा। और कार्तिक स्वामी आया, माता थारे वो बेटो वालो मुंह वालो बेचो तो इन्हें तो लाडू दे दो। यदि वो कार्तिक स्वामी रूप सब तपो भूमि में चले गए तपस्या करने के लिए। तपो भूमि में जाने के लिए फिर महादेव जी, पार्वती महादेव जी दो ही बाग में गए, इंद्रलोक का भाग में। यदि मालिक क्योंकि नहीं है बाबा अंदर बाड़ी में नहीं बढ़ने का है, तो ही बच्चों जोर का बैठ गया 2 ही जगह। मालिक को खा पार्वती क्योंकि देख हार की वजह जीत की वजह वो तुमको कहना होगा। तो जीती जो पार्वती ने हार बताई दी, हार बताई दी पार्वती की और महादेव जी को नाम ले दो, वो ये जीत गया। तो माली को घोड़ो तो 2 ही पाड़ माली उन्हें कहवे तो ही बाबी उन्हें कहवे तो ही बाबा, 2 यहाँ गए बस में फंस गया माली। तो महादेव को तो जीत बताई दी, पार्वती के हार बताई दी। तो फिर पार्वती को श्राप दिया कि जा माली तेरे तन तन में कोट वो फूट जाना, तेरा भाग भी फूट जाना। तो भाग ही फूट जो तन तन में कोट फूट गयो, वाड़ी में वाद में दौड़ जो फरे माली। अजर अप्सरा ही अप्सरा ने पूछो कि कर माली वो भाग क्यों भूखो रहे आपनो के मने श्राप दे दो पार्वती श्राप दे दो। तो जो उसे कर मनसा महादेव का व्रत कर,
के मनसा व्रत महादेव का व्रत का साधन बताइए माँ। के 1.25 किलो घी, 1.25 किलो आटा, 1.25 किलो गुड़ जी का बनाना 4 लाडू। पहलो लाडू महादेव जी को चढ़ा देना, दूसरो लाडू का ऊपर दे देना, तीसरो लाडू बाल बच्चा को बांट देना, चौथो लाडू खुद खा जाना, तेरा दुख मर जाएगा। तो भगवान माली को दुख मर गयो। पासी पार्वती महादेव जी को चलो बाबा भाग नहीं चले। तो फिर गए तो दाड़म की डाली पे बेटन माली तो दाड़म खा दी। और बेटा थारो शराब मारो शराब कोई मेट नहीं, जरा पे कोई नहीं सुने वो आ विधि किसान का ही पियो। के माता मैं मनसा महादेव को व्रत की। क्या बेटा मैंने आ विधि बतानी बेड़ी जती तो मनसा व्रत को व्रत मैं भी करूंगी। मेरा कार्तिक शामी गम गए बेटा, किस सालों से कटी प्रोज हो गया कि आपको मनसा व्रत करो। तो पार्वती मनसा व्रत किया। जब पार्वती माता ने भी मनसा महादेव का व्रत मनसा महादेव का व्रत किया तो फिर कार्तिक शामी आ गए। और कार्तिक शामी आए तो क्योंकि माता तुमने मुझे ऐसी कई विद्या की थी जो मैंने बला ली तो फट के बेटा मैं मनसा महादेव को व्रत की दो। कि यदि मनसा महादेव को व्रत मैं भी करूंगा, मारे अब चलो तपो भूमि में रही ब्राह्मणा का बयान ले हंड है। यदि भी ब्राह्मणा का बयान गण महादेव जी गण ने मेलन विनी मनसा व्रत पाई की जो बाकी को चलो ही आज चलो आते न क्यों गुरु महाराज मैंने विधि में बुलायो तो मुंह पढ़नो सो उज्जैन मोटा तस्कर महाराज है जाकी बेटी। अच्छा कार्तिक ने बोला। हाँ। कार्तिक ने के मैं बटे पढ़नो सो के तथा तू बेटा सो मनसा महादेव को व्रत कर। और मनसा महादेव का व्रत चेला को किया तो बटे सब पढ़ भेजो और पढ़नी चाहिए। पढ़ना न पसे वागे जलमी हो भाई तो बहुत बुद्धिमान था वो। तो वो गुरु महाराज के पास में गए दक्षिणा लेने के लिए। तो कहा माँ के पहले बेटा तू मनसा महादेव का व्रत करना होगा। तो उसका बेटा को मनसा व्रत किया तो 4 लाडू बनाया। वो प्रसाद में गांव को दानो नहीं तो प्रसाद अच्छा में बनाया। पूरी उज्जैन पाकान की गड्डी बिना धोया 12 काटी तो काकड़ में सब बुआड़ा है जो पाकान का डोगरी रेडियो काट सरी वही पाकान की। और मैं बिना तरस लागी और पानी पियाने जटे साव जटी कूड़ो ही भूख तो तालाब में की तो तालाब ही भूख जा। तो ऋषि कमेर ऋषि के पास गई तो कमेर ऋषि का कमंडल मुंह नीर सूख जान माए कीड़ा सालेगा दूतनी छठी रहती मेरी धोनी के अंदर माता मेरा कमंडल को सुखा दिया तुमने कि बाबा मेरे को कुछ न कुछ गति बचानी होगा आपको। मैं चान कह तो दी दो पण बेकाई को कि तू पाची के लाज में जा झट दौड़ के मन तो चिकर जी गए। महादेव जी ने जान चरण में पड़ जाए। मैं चरणों में पड़ी महादेव जी की उपजा बेटा तुम्हारे चरणों में आ गई तो तेरे को मैं चावल देता हूँ। जो तू आई जट वे जट चावल छोड़ती जाए सारे कूड़ा में पानी आ जाए सारे समंदर पासा पर जाए सारे पाकान का भी हाथ का वे जो पासा मन्नत सही विजय। तो वह जटे पाची उज्जैन की। अब इको सार मिलेगा आपको। इका सार बहुत भयंकर सार है। ऐसा सार कोई देने वाला आपको नहीं मिलेगा। भौम का कुआव है भौम का तपस्यों की भौम है वीरों की भौम है भक्तों की भौम है।
भगवान किशन की भूमि है। किशन भगवान खुशबापुरी खुद ने अठे आनो पड़ो। तो पहले किशन था, प्रभु को नाम अठे तरानो। ई वजह अटे अंजना महादेव को नाम अरे सर महादेव को नाम लेना अपना 1 करोड़ पाप काया का कट जाता है। तो महाराज से बात हुई, वे इन्होंने सारी जानकारी दी यहाँ के बारे में।